इस वक्त हम खनकाहे हबीब ड्राई फ्रूट सेंटर अर्जुन नगर कॉलोनी गोला गोकरणनाथ खीरी में मौजूद हैं। इस सेंटर पर हम आए हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ के जो यहाँ पे एक मदरसा भी है, तालीम देने का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। यहाँ के तालीमी निगरे हैं अब्दुल गफ्फार जी। तो जानते हैं कि क्या इसमें है कि जो लोग आजकल चर्चाओं में है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह कई चीज़ें यहाँ पर कम दामों में और अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो हम गफ्फार जी से कुछ जानकारी लेंगे। गफ्फार जी कुछ सवालात करना चाहते हैं आपसे, इसलिए मेरी इल्तिजा है कि आप थोड़ा खड़े हो जाते तो बहुत अच्छा लगता। सर्वप्रथम मिस्टर गफ्फार जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम तो हम यही पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ के तालीम निकले हैं, तो ये ख्यालात कैसे आ गया, ये दिमाग में कैसे आ गया कि ये सब आपका सेंटर है, कई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ दर्शकों को बताएं इसके बारे में। शुक्रिया आपका यहाँ आने का। बात असल ये है, ये जो आप देख रहे हैं इसके करने का जहन में मंशा ये आया कि जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में ये हुआ कि जितने प्राइवेट लोग हैं जो कहीं पढ़ाकर तालीम देकर अपने बच्चों को पालते हैं, तो अब वो क्या करें, जब प्राइवेट सेंटर जब बंद हुए अब वो क्या करें, कैसे उनका खर्च निकले। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, तो अगर मैं इसको छोड़ कर चला जाऊँगा तो इसकी निगरानी, इसकी देखरेख कैसे होगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि साइट में कोई काम कर लिया जाए और काम को इस तरीके से किया जाए, इतनी मजबूती से किया जाए, अगर वो काम सरसब्ज हो जाए तो मेरा आगे का इरादा ये है कि मैं इस काम से अपने खर्च को निकालूंगा और इस दरसगाह की, इस तालीमी दरसगाह की मैं बग़ैर किसी मुआवजे की निगरानी करूंगा, बग़ैर किसी मुआवजे के मैं यहाँ तालीम दूंगा, खिदमत करूंगा। ये मेरा अपना इरादा है, इसी के तहत मैंने ये काम शुरू किया है। मिस्टर गफ्फार जी, कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये हैदराबादी ड्राई फ्रूट है अमृत फल, जिसके अंदर पिस्ता है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, मुनक्का है, छुआरे हैं, प्लस शहद है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कमज़ोरी के तहत खाई जाती है, हर शख्स इसको खा सकता है। कमज़ोरी के तहत एक अच्छी चीज़ है, हैदराबाद से है और बहुत ही बेहतरीन चीज़, मेरा अपना इस्तेमाल किया हुआ है। अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ठीक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कमज़ोरी के तहत इस्तेमाल किया जाता है और बच्चा बूढ़ा इसको कोई भी खा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं किसी किस्म का है। मिस्टर गफ्फार जी, ये कौन सी चीज़ है, इसके बारे में कुछ जानकारी? ये शाही कहवा है कश्मीर से, ये ज़ाफ़रान इलायची से युक्त है। ये चाय के तौर पे पिया जाता है। इसके पीने का फ़ायदा ये है, जब इंसान इसको पीता है तो उसके जिस्म में फुर्ती रहती है, सुस्ती ख़त्म हो जाती है। दूसरे, अगर गैस बनती तो उसको ख़त्म कर देता है, भूख को नहीं मारता है, भूख वैसे लगती है। और इसमें शक्कर बहुत ना के बराबर पड़ती है, चाय पत्ती भी नहीं पड़ती, दूध भी नहीं पड़ती। इसका टेस्ट भी बहुत उम्दा है और जब इंसान इसको पीता है तो उसके दिमाग को एकदम हम लोग सुकून मिलता है कि ऐसी चीज़ है ये। कुछ हमें लग रहा है कुछ परफ्यूम्स वगैरह क्या रखे हैं, परफ्यूम्स वगैरह हैं, ये क्या सी परफ्यूम है? ये हम मदरसे के लाइन से आदमी हैं, इसलिए हमारे पास इतर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लोग भी। खुशबू हमारा एक शेवा है, हम इस्तेमाल करते हैं। खुशबू अच्छी चीज़ है, इसलिए हम खुशबू को इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म की ये हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों के लिए रख लिया जाए, इसलिए यहाँ रखी है। कुछ दोस्त आते रहते हैं मिलने वाले, तो उनको मैं उपलब्ध करा देता हूँ। अचार वगैरह भी, कुछ पिकल्स वगैरह भी यहाँ पर है? हाँ, कुछ अचार भी हैं, जैसे लहसुन का अचार है। ये लहसुन का अचार सिरके में है। हर शख्स जानता है कि लहसुन का अचार गैस में फ़ायदा करता है। ऐसे लहसुन का अचार सिरके में, लहसुन का अचार मसाले में, अदरक का अचार सिरके में, अदरक का अचार मसाले में, हरी मिर्च का अचार है, बेल का मुरब्बा, इस किस्म की ये चंद चीज़ें हैं। और जैसे मंजन है, बेस्टीज़ कंपनी का मंजन है, साबुन है, ये सब वो चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, इंसान इस्तेमाल करता है। मेरा अपना मानना ये है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अगर सस्ती दामों में किसी को चीज़ मिल सकती है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह। ये यहाँ पे जी बताइए कि रेट को लेकर के और क्वालिटी को लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रेट को लेकर ये है, अगर कोई बंदा यहाँ आता है तो MRP पे 10% का डिस्काउंट उसको मैं इंशाल्लाह दूंगा, ये मेरा अपना इरादा है और कोशिश भी है। दूसरी, क्वालिटी के लेकर ये है कि क्वालिटी में तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन मेरे बताने पे कैसे किसी को विश्वास हो तो उसका ये है कि इंसान पहले खा ले, यहीं खोल के खा ले या घर जाके खोल के खा ले। अगर उसको नहीं लगता है ठीक तो वापस कर दे, वो आके उसका पैसा वापस हो जाएगा। इतनी बात कह सकता हूँ क्वालिटी को लेकर।
जैसे ड्राई फ्रूट्स में या ये जो चीज़ें हैं इसमें और भी कई चीज़ें आती हैं, तो यदि व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो इसके अलावा भी चीज़ें क्या आपके द्वारा मुहैया कराई जाएंगी? ऐसा है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मेरी वहाँ तक पहुँच है, जैसे अखरोट की गूदी है, मैंने इससे पहले लोगों को मंगा कर दी है और काफ़ी सही रेटों मंगा कर दी है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी वहाँ तक पहुँच है, तो मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि कौम के लिए मैं ऐसे कोई कदम उठा लूँ जिससे कौम को फ़ायदा हो जाए, कौम का पैसा बच जाए। तो मेरी अपनी कोशिश है, कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह। दर्शकों, अभी आप गफ्फार जी को सुन रहे थे, खानकाहे हबीब ड्राई फ्रूट सेंटर, अर्जुन नगर कॉलोनी, गोला गोकरणनाथ, खीरी। तो अभी हाफिज़ जी ने, मिस्टर गफ्फार जी ने कई प्रकार की चीज़ों के बारे में अवगत कराया, जैसे कि एक चाय है और आपकी ये चाय इन्होंने दिखाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और इसका ट्रायल भी हमने कह दिया था कि श्रीमान जी ये ट्रायल कैसे कराया जाएगा, और साहब ने, श्रीमान जी ने हमको पिला के भी दिखाया और वाकई में बहुत अच्छा लगा। और अचार है ये आपका, ये पौष्टिक चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं ये, और मैं समझता हूँ ये शहद में मिक्स हैं। और ये एक अचार है गार्लिक का अचार है जो वाइनगर में पड़ा हुआ है, और परफ्यूम्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत उपलब्ध हैं। साथ ही इन्होंने रेट को लेकर भी बताया कि 10% प्रत्येक सामान पर लेस किया जाएगा। क्वालिटी की गारंटी है, यदि यूज़ करने के बाद लगता है कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता किया गया है, तो बेशक आप खुली चीज़ लेकर के यहाँ पर आकर के अपना पैसा वापस ले जाइए। ये आपको वास्तविकता में लगता है। और चूँकि हाफिज़ जी यहाँ पे तालीम देने का भी कार्य करते हैं, तो साइड में लॉकडाउन को लेकर के, चूँकि इसमें मदरसे और स्कूल सब बंद चल रहे हैं, अब खुल गए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए खर्चा चलाना है, इसलिए ये काम ये कर रहे हैं साइड में और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। चूँकि इनका भविष्य में ये प्लान है कि हम इसी तरीके के बिजनेस से ही अपना खर्च चलाएंगे, मदरसे से एक पैसा नहीं लेंगे हम अपने खर्चे के लिए। तो दर्शकों, ये सौभाग्य की बात है कि गोला गोकरणनाथ खीरी में ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से पब्लिक की सेवा करते हैं। तो इस वक्त यदि आपको आवश्यकता है और इनको एक बार सेवा का अवसर दिया जाए। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।